सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कवर की नाको लेक, और इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं बाकी का नाको, जिसमें कि अभी हम लोग जा रहे हैं हिल टॉप टेम्पल की ओर। और चेकआउट करने के बाद नाको से निकलते वक्त हम लोग विजिट करेंगे नाको मोनेस्ट्री। सो या गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्लॉग। टेम्पल की तरफ जाते वक्त हम लोगों को पूरे नाको का ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था। तो गाइस, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा दूं आपको। वो रहा ऊपर, हमें वहां पे पहुंचना है और वहां से जो नज़ारे दिखने वाला है ना, दैट्स गोना बी माइंड ब्लोइंग, यू विल लव इट। फिलहाल हम लोग चले हुए हैं इस चढ़ाई में, वहां से लेकर ऑल द वे फ्रॉम दैट प्लेस, और जाना है अभी वहाँ घूमते घूमते यहाँ ऊपर तक। और थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ से नाको विलेज दिखा दूँ तो आपको वो भी दिख जाएगा, लेकिन उस जगह से एक बेटर व्यू आएगा। सो ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। तो टेंपल के करीब पहुंचते ही हम लोगों को दिखे यहाँ पर ये पत्थर, जो इस तरह एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। एक्चुअली ये व्यू आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलेगा, स्पीति हो या फिर लद्दाख हो। इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक यहाँ पर आने वाले ट्रैवलर्स रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों को इस तरह से स्टैक करने से यहाँ की जो नेचुरल स्पिरिट्स होती है, या फिर कह सकते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपकी हेल्प करती है आपकी जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल बनाने में। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हिल टॉप टेम्पल पे, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ये बहुत बड़ा प्रेयर व्हील, जिसे कि तिब्बतन में मनी व्हील भी कहते हैं। तो अब वक्त है आपको यहाँ से नाको विलेज का एक ट्रेल ब्लेजिंग व्यू दिखाने का। एंजॉय दिस व्यू गाइस। और ये है यहाँ का एक्चुअल टेम्पल। एंड लुक एट द कोइंसिडेंस, सनराइज बिल्कुल होने ही वाला है, बिल्कुल सामने से। So here we go. This is the procedure, let me tell you. वो अब जाके बेल रिंग हुई। ओ माने। सो गाइस, हमने सोचा यहाँ से जाते जाते क्यों ना हम भी एक पत्थर रख कर जाएं। लेट्स प्रे कि हमारी जर्नी भी एकदम सक्सेसफुल हो जाए। लेट्स गो। सो यहाँ से नीचे उतरते वक्त आपको एक बोर्ड दिखेगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस जगह को आपको गंदा नहीं करना, यहाँ पर कूड़ा वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि ये एक होली प्लेस है, एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर आप कूड़ा डालेंगे तो यहाँ की जो नेचुरल स्पिरिट्स है वो अपमानित हो जाएंगी। सो प्लीज़, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें। तो इस जगह पर पहुँचते पहुँचते धूप भी आ चुकी थी, और यहाँ से दिख रहा था अब तक का नाको का बेस्ट व्यू। यहाँ पर है नाको विलेज का ऑफिशियल सोशल हैंडल, आप चाहें तो यहाँ पर इनकी पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है नाको के बारे में। और वो सामने दिख रहा है हिल टॉप टेम्पल। तो मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से काजा के लिए निकलना होगा। एंड अगर पॉसिबल हो पाया तो हम लोग आज ही कुंजुम टॉप की तरफ निकल जाएंगे। तो चलते अपने रूम की तरफ।
सो गाइस हम लोग फाइनली अपने रूम पहुंच गए और यहाँ पर सामान पैक करते ही हम लोग तुरंत चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं काजा की तरफ। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि एक बार आपको यहाँ का बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखा दूँ, और धूप के आने के बाद तो यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। जाने से पहले हमने पिए गए कॉफ़ी सो वी कुड गेट एनर्जाइज, और इसके बाद निकल गए हम। तो गाइस हम लोगों ने चेकआउट करने वाले हैं, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अब बढ़ते हैं काजा की तरफ। मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी के अंदर, लेट्स गो। तो गाइस हियर वी गो, कोल्ड स्टार्ट लिटरली इन जून, और मिलते हैं मलिंग में सीधे। गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं। सीन हो चुका है, जो यहाँ पे डायरेक्ट आगे हाईवे में मिलता है रास्ता, वो रास्ते में ब्लॉक है, वहाँ कुछ काम चला है, तो अपने को फिर इसी रास्ते में मोनेस्ट्री के पास आए हम। इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मोनेस्ट्री बच गई थी, नाको मोनेस्ट्री, जिसका हमने शूट नहीं किया है, तो अब यहाँ से जा ही रहे तो अब जाते जाते शूट कर लेते, क्योंकि वापसी में कुछ पता नहीं है कि वक्त मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सुरेश भाई तैयार है? फिर बिल्कुल, थोड़ा आपको यहाँ से व्यू भी दिखा देते पहले, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं आप लोग नाको मोनेस्ट्री। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं मोनेस्ट्री के प्रेमिसेस में, और देख लो बहुत ही खुला ग्राउंड है, और ये पूरी यहाँ पे लोकल्स की पार्किंग है, क्योंकि जो पीछे जो विलेज है वहाँ पे गाड़ियाँ लगा नहीं सकती, क्योंकि अभी टूरिस्ट का ही ज़्यादा रहता है रश। तो ये यहाँ की लोकल पार्किंग है सारी, देखिए। मैक्सिमम यहाँ पे HP27 जो कि पू का RTO है। तो ये है, फिलहाल हम इधर उधर घूम रहे हैं, फिर आपको मोनेस्ट्री का क्लोजअप दिखाते हैं, सामने का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे स्तूप है रखे हुए, let me show you। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिले सोलर पैनल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी, क्योंकि ये नाको के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एनर्जी एफिशिएंट चीज़ है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली मोनेस्ट्री तो बंद थी, तो हम इसके अंदर नहीं जा पाए, तो हमें बस बाहर से ही इसके नज़ारे लेकर के वापस जाना पड़ा। वहाँ पीछे भी आप लोग 2 बड़े बड़े स्तूप देख सकते हो। सो गाइस अब वक्त है काजा की तरफ बढ़ने का, लेट्स गो। और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी हाईवे पर बनी नाको में आने वाली बिल्डिंग्स। और ये रही वो रोड जो आगे नाको में मिलती है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ काम चला है, तो हम लोग यहाँ से नहीं आ पाए और हमें पूरा घूम करके आना पड़ा। बात करें रोड की, तो आप लोग देख ही सकते हो एकदम मक्खन से रोड है। और ये हम लोगों ने क्रॉस किया मलिंग यहाँ से नीचे की तरफ को है, जो गांव है यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है, वो रहा।
रुकना पड़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे सामने काम चला है, थोड़ा रुकना पड़ेगा कुछ मिनट। तो मैं कहा तब तक के लिए बाहर आते हैं, और बाहर आए तो हमें यहाँ पे अलग ही सीन देखने को मिले। आप भी देखिए। तो हम लोग देखते हैं कि मलिंग के इस बड़े से ग्राउंड में क्रिकेट के मैच चले हैं, वो भी प्रॉपर कमेंट्री के साथ। हालांकि टीम्स कौन कौन सी है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जब तक सामने रोड का काम हो रहा था तब तक हमारा भी अच्छा टाइम पास हो गया यहाँ पर। और ये वहाँ नीचे आप लोग देख पा रहे हो लियो गांव, और इसके लिए नाको से पहले एक अलग रोड जाता है। एंड गाइस फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए मलिंग नाला। ये एक ऐसा नाला है जिससे हर ड्राइवर डरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ का नाला उफान पर होता है तो यहाँ पर से गाड़ी निकालना आम बंदे के बस की बात नहीं है। कई बार ये नाला पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसके बाद मशीन का आने का वेट करना पड़ता है, जिसके लिए घंटों वेट करना पड़ सकता है। लेकिन मौसम भी अच्छा था, हमारी किस्मत भी अच्छी थी, और मानसून के हम लोग पहले आ गए, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकलने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और हम लोगों ने आराम से इसे पार कर लिया। तो इस पैच को पार करने के बाद हम लोगों को फिर से मिल गए अच्छे रोड्स, और इसके बाद हम लोग चल पड़े काजा की ओर। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस। अगले पार्ट में हम लोग आपको ले जाएंगे चांगो हेलीपैड और ग्यू मोनेस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।